बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीद सबका को आप देखने वालों को मेरा सलाम। मैं ज़ुबैर शबीर, आप देखें जी अपडेट्स। नाज़रीन, हुकूमत जिन चार इदारों पे तरी लगा रही थी, जिन चार इदारों की वजह से वो अकड़ी हुई थी, उन चार इदारों की आज बोलती बंद हो गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे, साथ साथ आपको बताएंगे डिप्टी वज़ीर आज़म के हवाले से या नायब वज़ीर आज़म के हवाले से सारी बातों में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, आपके सामने कुछ अपडेट्स रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले जाते हैं जी इसहाक डार, जिन्हें कल का नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दिया गया है। जो ओहदा अभी तक पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, जो ओहदा आज तक पाकिस्तान में नहीं मिला, वो इन्हें दे दिया गया है। किन बेसिस पे दिया गया है? बेसिकली मोहसिन नकवी साहब के बारे में आप सबको मालूम है, बल्कि हम भी पिछले व्लॉग्स में आपके साथ कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ जितने भी इनके रहनुमा हैं, इनके मुताबिक मोहसिन नकवी साहब के पास जो पावरें मौजूद हैं, जो पावर्स मौजूद हैं, जो ताकतें मौजूद हैं, वो इस टाइम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास भी मौजूद नहीं है। तो बस उन्हीं को चुप करवाने के लिए इसहाक डार साहब को कर दिया गया। इन दूसरे नंबर पर जब इसहाक डार साहब को बुलाया गया था लंदन प्लान के तहत, वापस बुलाया गया था, उसके बाद 16 माह उनकी कारकर्दगी देखी गई थी, बिल्कुल फेल हो गई थी, मुल्क को मज़ीद कर्ज़ों में उन्होंने डुबो दिया था। नई हुकूमत बन गई पीडीएम की, पीडीएम 2 बन गई। उसके बाद सोचा समझा जा रहा था कि इन्हें बनाया जाएगा वज़ीर ख़ज़ाना, लेकिन नहीं बनाया गया कुछ वजूहात की बना पे, क्योंकि पीछे से ऑर्डर आए थे कि इन्हें वज़ीर ख़ज़ाना नहीं बनाना। तो समझ लें कि उन इदारों के साथ या उन बड़ों के साथ मत्था लगाने के लिए इसहाक डार साहब को अब हुकूमत में फिर से शामिल कर दिया गया, इतना बड़ा ओहदा दे दिया गया। चाहे ये बड़ा इनाम है, लेकिन ये सीधा सीधा फड्डा डालने के लिए। और अभी समझा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब, उनको भी सामने लाया जाएगा मोहसिन नकवी के मुकाबले में। उन्हें क्या ओहदा दिया जाता है ये तो अभी तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। टारगेट तो इनका मोहसिन नकवी साहब ही हैं। अब आते हैं किसान इत्तेहाद की तरफ। किसानों की तरफ से जो धरने की कॉल दी गई थी, आज उन्होंने धरने का ऐलान किया था, तो कल उनकी पकड़ दकड़ शुरू हो गई। मरियम नवाज साहबा सीएम पंजाब, उन्होंने वही उनके साथ किसानों के साथ भी किया जो पाकिस्तान तरीके साफ के रहनुमाओं, कारकुनों, वोटर्स और सपोर्टर्स के साथ ये कर रही थी। किसान इत्तेहाद के जितने रहनुमा थे उनके घरों में छापे मारे गए, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, पकड़ दकड़ की गई, उन्हें पकड़ा गया। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐलान किया कि पंजाब असम्बली के बाहर आज हम हर हालत में धरना देंगे। आज वो धरना देने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं जी बड़ी खबर, जो चार इदारों का हमने जिक्र किया था, जिसमें IB मौजूद है, जिसमें FIA मौजूद है, जिसमें पैमरा मौजूद है और साथ साथ PTA मौजूद है। PTA जो जब मर्जी सिग्नल बंद कर देती है, पैमरा जो जब मर्जी सेंसर की पाबंदियाँ लगाती हैं कि भाई इमरान खान का नाम नहीं लेना, फलाने का नाम नहीं लेना, फलाने का नाम नहीं लेना, इनकी पार्टी का नाम नहीं लेना। उसके बाद आ जाते हैं FIA और IB, उनके बारे में भी आप सबको मालूम है। बाबर सत्तार साहब, जिनका केस चल रहा था, जिनके खिलाफ सोशल मीडिया पे प्रॉपर मुहिम चलाई जा रही थी, किस वजह पे? क्योंकि ऑडियो लीक्स वाले मामले पे बहुत जल्दी वो समातें कर रहे थे और फ्री एंड फेयर ट्रायल चल रहे थे, जिसके बाद उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी। उनके हक़ में इस्लामाबाद के जितने भी बार कौंसल थी वो सारी सामने आ गई और 86 जज यानी 86 जज भी उनकी हिमायत में सामने आ गए। उसके बाद जी आज दोबारा से समात थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें वो जिक्र करते हैं जी IB यानी इंटेलिजेंट ब्यूरो, FIA, PTA और पैमरा को 5-5 लाख का वो जुर्माना आयद करते हैं। और साथ ही साथ उनकी जो दरख्वास्त उन्होंने दी थी, दायर की थी कि बाबर सत्तार साहब, जस्टिस बाबर सत्तार, इस केस से, ऑडियो लीक्स वाले केस से हट जाएं, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ये फैसला ना कर दें, फ्री एंड फेयर ट्रायल चलते चलते फिर फैसला ना आ जाए, फिर डिसीजन ना आ जाए। इस वजह से उन्हें दरख्वास्त दायर की थी कि इन्हें केस से हटा दिया जाए। अदालत की समात में बाबर सत्तार साहब ने पूछा है, जब इस्लामाबाद में समात के दौरान इन्होंने पूछा है एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कि बताएं भाई क्या मामला है, किस वजह से आपने ये दरख्वास्त दायर की थी। तो आगे से कहते हैं कि FIA ने इस वजह से दरख्वास्त दायर की है, उनका मौक़िफ़ है, उन्होंने एतराज़ ये उठाया है कि क्योंकि बाबर सत्तार उन्हीं 6 जजों में शामिल है जिन्होंने एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ और एजेंसीज़ की अदलिया में मुखालफत के ख़िलाफ़ लेटर लिखा था, ख़त लिखा था, जिसमें बाबर सत्तार साहब बरहम हो जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं और ऐसा कुछ कहते हैं जो सब ने सुना, और वहाँ रोस्टर पे जितने भी वकील मौजूद थे उन्होंने बाकायदा क्लैप्स लगाया और हल्लाशेरी दी उन्हें, और उन्होंने जो है कहा कि आपका फ़ैसला बहुत अच्छा है। कहा क्या? बाबर सत्तार साहब आगे से कहते हैं FIA का इंटेलिजेंट एजेंसीज़, फिर आगे से उन्होंने खुल के कहा है कि FIA का ISI के साथ क्या ताल्लुक़ है। मैंने ISI के ख़िलाफ़ ख़त लिखा है। उन्होंने एग्जेक्टिव ने जो है जजिस में मुदाखलत की है, अदलिया में मुदाखलत की है, अदलिया ने तौहीन अदालत की, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो इसमें क्या मसला है? FIA क्या कोई प्रॉक्सी है ISI की? आगे से उन्होंने इस तरह के जो है जवाबात उन्हें दिए हैं, जिसके बाद फिर से वो पूछते हैं कि जी IB वालों आप बताओ, ये दरख्वास्त जो आपने दायर की है किसकी मशावरत से की है, इसमें कौन कौन शामिल है, बताएं। साथ ही साथ उन्होंने ज़ाती हैसियत में तलब भी कर लिया IB के जो आला हुक्काम थे। उसके बाद पैमरा PTA के साथ भी मज़ीद यही सब कुछ हुआ। उन्होंने बोला जी बताएं आपने दरख्वास्त किस बेस पे किया और किस किस ने दायर किया है। अगर इस तरह से मामला चलते रहेंगे तो ठीक है, फिर हम आप चारों इदारों के केस सुनते ही नहीं है, फिर आप कहाँ लेके जाएंगे अपने केस? हम केस सुनना बंद कर दें अगर आपको अदम इत्मीनान है। आप इस तरह से तौहीन अदालत का
मामला जो है उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दरख्वास्त जो है इस अदालत से किसी और अदालत में मुंतकिल कर दी जाए। अच्छे खासे उबरहम हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने तौहीन अदालत का एक उन्हें हल्का सा चंक भी बता दिया है कि आप पे तौहीन अदालत लग सकती है। 5-5 लाख जुर्माने दिए हैं। उसके बाद मामला जो है अब देखें किस तरफ जाते हैं। समाअत फ़िलहाल बंद हो चुकी थी। आज केसेस का फ़ैसला क्या आता है ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन आज जजिस का अदलिया का मोराल इन्होंने बुलंद कर दिया है और अच्छा खासा बुलंद किया है, जिस पे चर्चे हो रहे हैं हर तरफ। लाहौर बार देख लें, पंजाब बार देख लें, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल देख लें, किसी भी बार कौंसल को देख लें, सभी इनकी तारीफ़ कर रहे हैं, इन्हें सराह रहे हैं इनके इस फैसले को। अब देखते हैं आगे मामला किस तरफ जाते हैं। ये मुदाखलत रुकती है या नहीं रुकती है, ये तौहीन अदालत की कार्रवाई इसी तरह से मौजूद चलती रहती है। अपनी मेज़बान जुबैर शब्बीर को इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि जो भी होगा पाकिस्तान पे बेहतर होगा, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा और ये सारे फ्री एंड फेयर ट्रायल चलेंगे और फेयर फैसले होंगे, फेयर डिसीजन होंगे, पाकिस्तानी अवाम को इंसाफ मिलेगा। अल्लाह ने के मान।